हाँ हाँ, मुंगेरी लाल को सपने देखने से किसने रोका है। मुंगेरी लाल को सपने देखने ही चाहिए और वो सपने देख रहे हैं। उनका काला अतीत सबको पता है। सहारनपुर के लोग उनके काले कारनामे और काले अतीत को भूले नहीं हैं। किस तरीके से उन्होंने जब नगर पालिका थी तो नगर पालिका के सदन को कलंकित करने का काम किया, रक्त रंजित करने का काम किया, वो सहारनपुर के लोग भूले नहीं हैं। जो व्यक्ति हैं वो केवल निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज वहाँ प्रत्याशी की कोई चर्चा नहीं है, पार्टी की चर्चा नहीं है, वो व्यक्ति के साजिश और षड्यंत्र की चर्चा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का 100वां एपिसोड यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहा है। मन की बात का ये 100वां एपिसोड है और ये बेहद ही ऐतिहासिक एपिसोड यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज नगर निकाय चुनाव की विवाद चल रही है, तो दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी का 100वां एपिसोड यानी कि शतक लग चुका है नरेंद्र मोदी के इस मन की बात का। और इस समय आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बैठे हुए मौजूद हैं और आज मन की बात को सुनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगर जो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता यानी कि प्रदेश प्रवक्ता जो है डॉक्टर चंद्रमोहन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे नरेंद्र मोदी की इस मन की बात पर वो क्या कहना चाहेंगे। और डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं। सर, आज आपने मन की बात देखी, क्या कुछ उसमें आपने सुना, क्या उसमें मोदी जी का संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मन की बात का जो कार्यक्रम है वो व्यवस्था परिवर्तन का एक आंदोलन का एक अभिनव प्रकार है। किस तरीके से देश के अंदर रचनात्मक काम हो रहे हैं, किस तरीके से लोग उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरीके से लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। मतलब एक अद्भुत कार्यक्रम जो कई सारी चीज़ों को मिला के किस तरीके से सांस्कृतिक जो हमारी परंपराएं उनको जीवंत रख रहे हैं। मतलब ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए लगातार जनमन के साथ में संवाद करते हैं, जनमन के साथ में जुड़ के रहते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं। आज हमने 100वां संस्करण मन की बात का सुना। उस 100वें संस्करण में 100 अंकों में जो यात्रा रही है विविध प्रकार की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, लोगों ने कहा कि जब आपने हमारा उल्लेख जो है मन की बात में किया तो हमारे रोजगार में वृद्धि हुई। सचमुच में किसी भी नेता के लिए इससे बड़ा जन आशीर्वाद कोई नहीं हो सकता है। तो मन की बात एक अद्भुत कार्यक्रम है और ये मन की बात ही है जो प्रधानमंत्री जी जन सामान्य के मन की बात को सुनते हैं, इसलिए जन जन के हृदय में प्रधानमंत्री जी विराजमान है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, आप सहारनपुर में मौजूद हैं, कैसे देखते हैं, कैसा प्रचार आपको यहाँ पर दिख रहा है, कितना जनसंपर्क आपने किया और जनता का क्या रुख आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी विजयी होने जा रहे हैं। एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होने जा रहे हैं। सहारनपुर की जनता ने प्रथम मेयर के रूप में भी हमको चुना, हमको सेवा का अवसर दिया। अब दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी चुनने जा रहे हैं और हमारे पार्षद भी बड़ी संख्या में चुन के आ रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं भी जनता के बीच में जा रहा हूँ तो कुछ लोगों में विरोध भी है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, तो उनको क्यों बीजेपी ने यहाँ पर दिया? क्या बीजेपी के पास और कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर मौजूद नहीं था? डॉक्टर साहब हमारी विचारधारा के समर्पित सिपाही हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और सहारनपुर के जन जन के चहेते हैं, जन सामान्य के चहेते हैं। सामान्यतः मेयर के चुनाव में इतने बड़े कार्यक्रम नहीं होते हैं जितना बड़ा कार्यक्रम हो रहे हैं। और विरोधियों पर जब कोई बात नहीं बचती है, कोई मुद्दा नहीं बचता है, तो ये विरोधियों की बात है। भारतीय जनता पार्टी समर्थकों की, भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं की ये बिल्कुल बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मतदाता पूरी ताकत के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में नया उत्तर प्रदेश के साथ नया सहारनपुर बनाने के लिए डॉक्टर अजय कुमार जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, इमरान मसूद की अगर जो बात करें तो उनका कहना है कि अब की बार तो जीत हमारी सुनिश्चित है, तो बीजेपी को तो कोई यहाँ पर प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, मुंगेरी लाल को सपने देखने से किसने रोका है। मुंगेरी लाल को सपने देखने ही चाहिए और वो सपने देख रहे हैं। उनका काला अतीत सबको पता है। सहारनपुर के लोग उनके काले कारनामे और काले अतीत को भूले नहीं हैं। किस तरीके से उन्होंने जब नगर पालिका थी तो नगर पालिका के सदन को कलंकित करने का काम किया, रक्त रंजित करने का काम किया, वो सहारनपुर के लोग भूले नहीं हैं। जो व्यक्ति हैं वो केवल निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज वहाँ प्रत्याशी की कोई चर्चा नहीं है, पार्टी की चर्चा नहीं है, वो व्यक्ति के साजिश और षड्यंत्र की चर्चा है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे ये है, ए टीम तो आप हैं ही, अब बी टीम कौन सी है? क्योंकि उधर अगर जो देखा जाए तो बसपा कहती है कि समाजवादी बी टीम और समाजवादी कहती है कि बसपा बी टीम, तो आप ए तो हैं ही, अब बी टीम इनमें से कौन सी है? ऐसा है कि सहारनपुर में और पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहा है। सपा और बसपा नंबर 2 पर आने के लिए अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं
अब कौन नंबर 2 होगा ये जनता तय करेगी। अच्छा, तो आपने देखा हमारे साथ चंद्रमोहन जी थे, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि जो रक्त रंजित का काम किया गया यानी कि इमरान मसूद पर इन्होंने निशाना साधा है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।